हेलो गाइस, रेलवे प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बताना चाहूँगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है वो 10th लेवल प्लस ITI के बेस पर होने वाला है, जिसमें मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है तो आपको मैथ्स, रीजनिंग एंड साइंस सेक्शन के अंदर बहुत अच्छी कमांड बनानी होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे अंदर इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम के अंदर एवरी ईयर अगर हम एनालाइज करके देखा तो हमें 3 से 5 क्वेश्चंस ग्रुप डी के एग्ज़ाम में हमें मिलते हैं। वहीं सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ईजी है, लेकिन इसके अंदर भी हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम बहुत जल्दी इसके अंदर कमांड बना सकें और क्वेश्चन आते ही हम उसको डील कर सकें। तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। अलजेब्रा को बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन अलजेब्रा के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन हमें अलजेब्रा के टोटल मिलेंगे देखने के लिए। मेंसुरेशन के अंदर हमारे 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। टाइम एंड वर्क के अंदर हमारे 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड पार्टनरशिप के अंदर हमारा 1 क्वेश्चन आता है। रेशियो के अंदर हमारे 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड ट्रेन के अंदर हमारे पास 1 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है। हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर हमारा 1 क्वेश्चन मिलता है। स्टैटिक्स का हमें 1 क्वेश्चन मिलता है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का हमारे 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। एज के ऊपर हमें 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। परसेंटेज के अंदर हमारे 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और पाइप एंड सिस्टम्स के अंदर हमारा 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। अगर हम इस सिलेबस के जो हमें दिया हुआ है इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके और डीलअप करते हैं तो हम अपने मैथ के सेक्शन को इतना अच्छा कर सकते हैं कि हम उसे टाइम की लिमिट के अंदर ही क्रॉस कर सकते हैं, ताकि हम अपनी कट ऑफ को क्वालिफाई कर सकें और हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े कि हम पेपर अच्छा गया कि नहीं गया। हमारी जो वो होगी स्ट्रेटजी इस तरीके की होनी चाहिए कि हमें पेपर के कर देने के बाद हमें ये फील ही ना हो कि हमारी प्रिपरेशन बेकार रही। तो मैं बेसिकली आप सभी को इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अपने साथ ही, क्योंकि मैं भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं भी आपको उसी की तैयारी के साथ साथ जो मेरे नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। जैसे कि अभी मैंने जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो मैंने केवल अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सारे चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर रखे हैं। लेकिन अगर आपने पहली बार इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद सब सेक्शंस के 50 to 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो। हर कोई भी बुक लो, आपको उसकी कोई वो नहीं है कि आप इस बुक को फॉलो करो। सारी बुक अच्छी हैं। अगर आप इन चैप्टर के ऊपर कमांड बना लोगे तो क्वेश्चंस वही रहते हैं, पैटर्न भी वही रहता है, केवल स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। तो आप इसको देख के और कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, जो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा। थैंक यू गाइस।